भैया अगर आप भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपको भी ये चीज़ महसूस हुई होगी कि आपका जो इंस्टाग्राम है ना, पता नहीं उसकी कैसी फीड बन गई है। चारों तरफ एक ही तरह की रील आ रही, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब हर तरफ से बंगाल में जो इस समय माहौल बना हुआ है उसको रील के सहारे देख करके गूज़बम्स आए जा रहे हैं। मतलब मेरी तो फीड ही ऐसी होगी, मेरी हर फीड में बंगाल में दिख रहा है, लोग रो रहे हैं, भगवा झंडा लहरा रहे हैं, बीजेपी के झंडा लहरा रहे हैं, जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे तो वहाँ की जनता ऐसे लगा रही है जैसे उनको सालों बाद ये मौका मिला हो। उनके जहन से, उनके दिल से पहली बार ये आवाज़ इतनी तेज़ निकली हो, ऐसा उनको मौका मिला हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बंगाल आज़ाद हुआ है, सचमुच आज़ाद हुआ है। मैं आपको केस बताऊँ, आसनसोल का बास्तिन बाज़ार का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर 17 सालों तक, 15 से 17 सालों तक बंद रखा गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद वो मंदिर बंद रखा गया। वहाँ के टीएमसी सरकार के द्वारा, वहाँ के प्रशासन के द्वारा क्या हवाला दिया गया कि मुस्लिम बहुल इलाके में वो मंदिर, इसलिए उसको बंद रखा गया। तो आप सोचिए, एक मुस्लिम बहुल इलाके का हवाला देके वहाँ पे एक मंदिर को बंद रखा गया। और ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं। यही ममता बनर्जी थी, यही ममता अप्पी थी, निर्मम दीदी थी, जो कहती थी कि जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे, इसने कहा था। अब इनका क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। सयानी घोष थी, दिल में काबा और नैनों में मदीना लेके घूम रही थी। आजकल उनकी टोपी पहनाकर एक वीडियो वायरल हो रही। टोपी कौन सी वाली है मैं नहीं बोलूँगा, सर्च करिएगा तो पता चल जाएगा। हालांकि टोपी वही वाली जिन्होंने हमारे भगवान को लेकर के एक बड़े ही अभद्र पोस्ट डाली थी, वही वाली टोपी है, उनको पहना दी गई है। देखिएगा, आप सर्च करिएगा, पता चल जाएगा। मतलब कायदे से लंका लगे। एक और जन का मुझे जिक्र करना है, अभिनव पांडे, न्यूज़ पिंच के अभिनव पांडे। मतलब मैं उनका फ़ैन था, लेकिन जिस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग की है पिछले कुछ महीनों में, मुझे घृणा होने लगी उनकी पत्रकारिता से। बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट से पहले अभिनव पांडे बोले थे कि मैंने कोलकाता में देखा जितनी महिला वहाँ सेफ है, वहाँ पूरे देश में किसी भी इलाके में उतनी सेफ कहीं महिलाएं नहीं। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाता है तो वहाँ की जनता उनके माइक पर बोलती है कि टीएमसी के गुंडे उनको रेप थ्रेट देते थे, मर्डर्स की थ्रेट देते थे। किस तरह से वहाँ की महिलाओं ने उनके माइक पे बोला है कि हम सुरक्षित बिल्कुल नहीं फील करते पूरे देश में, कहीं की अपेक्षा बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं सेफ करते। उनके माइक पे बोला महिला ने। वो भाई साहब बोल रहे थे कि कोलकाता महिलाएं बहुत ज़्यादा सेफ है। और अब उनको समझ आएगा नहीं, अभी नहीं समझने को। अपने आप को एक बहुत बड़े तर्कवादी पत्रकार मानते हैं। फिलहाल उनकी पत्रकारिता उनको मुबारक। देश की, बंगाल की जनता ने वहाँ जो मैंडेट दिया है वो सबने देखा है, बीजेपी डबल सेंचुरी के साथ और भगवा भगवा लहरा चुका है।